हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद सिरंजन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आगामी जो 22 से 13 बिहार एसआई प्रीलिम्स जो 26 दिसंबर को होने जा रहा है, उसके लिए जो करंट अफेयर्स का जो महत्वपूर्ण यानी कि फायर ब्रांड टॉपिक कहा जा सकता है, उसका 15 टॉपिक को मैं सेलेक्ट किया हूँ। इन 15 टॉपिक को अगर आप तैयारी कर लेंगे तो कम से कम एटलीस्ट 90% क्वेश्चन इन्हीं 15 टॉपिक से आपको देखने को करंट अफेयर्स में मिलेगा। तो आइए बिना समय गंवाए मैं आपको एक एक करके सारे टॉपिक्स का डिटेल्स बता रहा हूं, जो आगामी आपको बिहार एसआई प्रीलिम्स में डेफिनेटली इससे इवन बीपीएससी में भी इन 15 टॉपिक से ज़रूर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आइए, इसका पहला टॉपिक है, जितना भी मिलिट्री का अभ्यास हुआ था, सैन्य अभ्यास जो हुआ था, मिलिट्री एक्सरसाइज, उसका जो है सो आप प्रमुख सैन्य अभ्यास याद कर लेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। और उसमें खास करके कोशिश करिएगा जो ये किन दो देशों के बीच में हुआ और कहाँ पर हुआ, इसको ज़्यादा फोकस करना है। इसके अलावा इंडेक्स से एटलीस्ट दरोगा और बीपीएससी दोनों में कम से कम 2 प्रश्न जरूर आपको देखने को मिलेगा। उसमें आप करिएगा जो पहला वर्ल्ड में जो है सो उसका कोई भी इंडेक्स है तो उसका वर्ल्ड में पहला कंट्री कौन है और भारत का उसमें क्या पोजीशन है, तो इसको आपको याद कर लेना है। जैसे मान लीजिए उदाहरण स्वरूप मैं आपको बता रहा हूँ, वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स पूछेगा, तो इसमें जो है सो आइसलैंड नंबर 1 पर है और भारत का 135वां है। तो इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, जो आइस लगाने से आदमी को ठंडक पहुंचता है, यानी ठंडक पहुंचने के बाद शांति मिलता है, तो आइसलैंड 1 नंबर पर और भारत को शांति करने के लिए 135 करोड़ का ये देश है, तो 135 रैंक भारत का है। इस तरीके से आप इसको याद करेंगे, रिलेट करके याद करेंगे तो ज़्यादा आपको याद होगा। उसके बाद महत्वपूर्ण वैश्विक सम्मेलन, जितना भी समिट हुआ है उस समिट को आप याद कर लेंगे। उसके बाद नया नया बहुत सारे राज्य में राज्यपाल, गवर्नर और सीएम भी जहाँ जहाँ चुनाव हुआ है उसका नया नया सीएम बना है, तो सीएम और गवर्नर को खास करके जो राज्य का अभी हाल में चुनाव हुआ है तो उन सभी राज्य को आप फोकस करके उसको याद करेंगे। जीआई टैग हर एक साल दिया जाता है, तो जीआई टैग में भी जो जो इम्पोर्टेंट है उसको आप याद करेंगे। उसके बाद प्रमुख ऑपरेशन, जैसे मान लीजिए अभी अफगानिस्तान से जो भारतीयों को छुड़ा कर लाया गया था, तो ऑपरेशन देवी शक्ति, इस टाइप का जितना भी महत्वपूर्ण है उसको आपको याद कर लेना। उसके बाद प्रमुख राज्य महोत्सव, जितना भी स्टेट का जो महोत्सव फेमस होता है उसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद अभी 6 क्षेत्रों में नोबेल प्राइज़ दिया गया है, तो उसको आप कोई ना कोई तरीके से याद कीजिएगा तो वो आपको फ़ायदा होगा। उसके बाद आपको जो है सो विभिन्न देशों के राष्ट्रपति और पीएम, खास करके जो देश कोई न किसी कारण से चर्चा में रहा है, उस देश का राष्ट्रपति और पीएम, भारत के अगल बगल के जितने भी राष्ट्र हैं उसका तो डेफिनेटली आपको याद रखना है। या इसमें आप ये भी दिमाग लगा सकते हैं, जो हालांकि अभी कोरोना के चलते एक दूसरे राष्ट्रों के प्रतिनिधि का आना जाना थोड़ा कम हुआ है, लेकिन अगर नरेंद्र मोदी कहीं गए हैं या किसी दूसरे देश के पीएम या प्रेसिडेंट यहाँ पहुँचे तो उस पर ज़्यादा आपको फोकस करना है। केंद्र सरकार का जो कोई खास योजना है उस योजना को, या राज्य सरकार का जो योजना है उसको पर ज़्यादा फोकस करना है। पुरस्कार में आपको याद कर लेना है, जैसे मान लीजिए पद्मश्री हुआ, पद्म विभूषण हुआ, पद्म भूषण हुआ, खेल से संबंधित पुरस्कार हुआ, इन सभी पुरस्कार को आपको याद करना है। टेनिस में जो ग्रैंड स्लैम होता है, ऑस्ट्रेलियन, विंबलडन, यूएस, फ्रेंच, इसको पुरुष और महिला का आपको याद कर लेना है। उसके बाद प्रमुख खेलों का आयोजन स्थल, अभी जो रिसेंट में खेल हुआ है उसका आगे जो भी खेल होगा उसका आयोजन स्थल को याद कर लेना है। और 2020-21 में जो भी नवीनतम किताब लिखा गया है उसका राइटर, खास करके जो फेमस आदमी कोई किताब लिखा है तो उसको आपको जरूर याद कर लेना है। और विभिन्न महत्वपूर्ण दिवस और उसका थीम, दिवस भी आपको याद करना है। जो मान लीजिए कोई भी विश्व पर्यटन दिवस है तो कब मनाया जाता है, मान लीजिए योगा दिवस है तो 21 जून को मनाया जाता है, उसका थीम है योगा फॉर वेलबींग, ये ऋषिकेश उत्तराखंड में आयोजित हुआ। तो इन सभी चीज़ों को आप गौर करके याद करेंगे तो कुल मिलाकर जैसे कि प्रस्तावित है एक अनुमान के आधार पर 30 करंट अफेयर्स बिहार एसआई में पूछा जाएगा। तो इस तरीके से करने से हमको लगता है जो 27-28 करंट आपका डेफिनेटली सही हो जाएगा। और आप इसी तरह सारे सेक्शन का मैं 1-2 दिन में हर एक दिन स्ट्रेटजी हर एक विषय का लाऊंगा और आप उस पर 20 दिन मात्र बचा है, अमल करके आप तैयारी करेंगे। और आगामी परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामना। अगर आपको मेरा चैनल से लाभ पहुंच रहा है तो मेरे इस चैनल स्टडी विद सिरंजन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। बहुत बहुत धन्यवाद।